Hello everyone, I am Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss chapter number 10. The chapter name is Motion and Measurement of Distance. Question number 1. Give two examples each mode of transport used on land, water and air. हमें हर एक का टू एग्जाम्पल हमें देने हैं लैंड ट्रांसपोर्ट के, वाटर ट्रांसपोर्ट के एंड एयर ट्रांसपोर्ट के. लैंड ट्रांसपोर्ट बस, ट्रक, वाटर शिप, बोट, एयर एरोप्लेन and helicopter. Okay, fill in the blanks. Question number 2, fill in the blanks. Question number 1 is 1 meter is equal to 1 meter किसके इक्वल होगा? 1 meter में how many centimeter are there? 100 centimeter. तो 1 meter is equal to 100 centimeter. Okay, 5 kilometer is कितना मीटर होगा? 5 किलोमीटर कितना मीटर होगा बेटा? 5 किलोमीटर में मीटर होगा 5000 मीटर. इसके आगे m प्लस और करना है आपने को. ओके, तो 5000 मीटर. मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग इज, जो चाइल्ड है वो स्विंग पे मोशन कर रहे हैं, तो विच टाइप ऑफ मोशन? दिस मोशन इज पीरियडिक. मोशन ऑफ द निडल ऑफ अ स्विंग मशीन इज, जो स्विंग मशीन में जो मोशन होता है वो भी कौन सा होता है बेटा? पीरियडिक मोशन होता है. ठीक है. Okay, next one is motion of wheel of a bicycle is, सिर्फ व्हील का मोशन पूछा है, रोड वगैरह कुछ भी नहीं. अगर इसके साथ में ऑन द रोड पूछ लेते, ऑन द स्ट्रेट रोड लिखते, तो हमारा यहाँ पर रेक्टिलिनियर मोशन हो जाता है, रेक्टिलिनियर. ठीक है ना. अभी यहाँ पर कौन सा मोशन होगा? सर्कुलर मोशन. सिर्फ व्हील का मोशन पूछा इन्होंने, तो यहाँ पर कौन सा होगा? सर्कुलर मोशन. ओके. Question number 3, why can a pace or a footstep not be used as a standard unit of length? हम pace को या footstep को यूज नहीं करते हैं, किस लिए? लेंथ के लिए. स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ नहीं यूज करते. क्यों? बिकॉज अ पेस और अ फुटस्टेप ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन इज नॉट इक्वल. ये जो हर पर्सन जो है, हर पर्सन का पर्सन टू पर्सन इक्वल नहीं होता, वेरी करता है. इसलिए हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर पेस ऑफ फुटस्टेप जो है ईच एंड एवरी पर्सन इज नॉट इक्वल, इसी वजह से हम इसको स्टैंडर्ड यूनिट लेंथ नहीं इंक्लूड करते हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग लेंथ इन देयर इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड. इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर एंड 1 मिलीमीटर. देखिए इनमें सबसे छोटा जो लेंथ की यूनिट होगी वो कौन सी होती है बेटा? 1 मिलीमीटर. देन 1 सेंटीमीटर, देन मीटर, देन किलोमीटर. तो लेंथ की जो हाईएस्ट यूनिट यहाँ पर है वो कौन सी है बेटा? किलोमीटर है. और मिनिमम कौन सी है? मिलीमीटर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द हाइट ऑफ अ पर्सन इज 1.65 मीटर. एक पर्सन की हाइट दी है मीटर के अंदर, 1.65 मीटर में. एक्सप्रेट इज इन सेंटीमीटर और mm. इसको सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में हमें क्या करना है? चेंज करना है. तो हमें पता है कि 1 मीटर इजिकल टू क्या होता है बेटा? 100 सेंटीमीटर होता है. तो 1.65 की, इसीलिए हम क्या करेंगे, इन 1.65 की इंटू हमने 100 में क्यों की है? क्योंकि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, इसी वजह से हमने इसमें 100 ही इंटू करते हैं और 165 सेंटीमीटर आंसर आ जाता है. नेक्स्ट सेकंड इन्होंने पूछा है मिलीमीटर में भी इसको कन्वर्ट करना है. तो 1 मीटर, सेंटीमीटर तो 100 होता है, अगर मिलीमीटर के कंपैरिजन में देखते हैं तो 1000 होता है. वही 100 करते हैं, अगर 1.65 के अंदर हम 100 की इंटू करेंगे तो सेंटीमीटर बनेगा, और वापस उसके अंदर 10 की इंटू करते हैं तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 1650 मिलीमीटर हमारा आंसर होता है. तो इसमें सिंपल है, आपने मैथ्स में भी किया होगा, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना, मिलीमीटर में चेंज करना ना, सिंपल बस चेंज किया है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, the distance between Radha's house and her school is 3250 meter. Express this sequence distance in किलोमीटर. देखिए जब हम किसी भी चीज को बिग यूनिट को यानी बड़ी यूनिट को लार्जर यूनिट को स्मॉल यूनिट में चेंज कर रहे होते हैं, तब हम क्या करते हैं बेटा? इनटू करते हैं उसका. ओके. और जब लार्ज यूनिट को स्मॉल यूनिट में चेंज करते हैं, देन उस टाइम पे हम क्या करते हैं बेटा? डिवाइड करते हैं. क्लियर? जब लार्ज यूनिट को स्मॉल में चेंज करते हैं उस टाइम पे हम इनटू यूज करते हैं, और जब लार्ज यूनिट को स्मॉल में चेंज करते हैं
तो 1000 का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्लियर है? मैं एक बार लिख भी देती हूँ, लार्ज को स्मॉल में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे बेटा, डिवाइड। लार्ज को स्मॉल में चेंज करेंगे तब हम करेंगे डिवाइड। ओके, और जस्ट अपोजिट, अगर स्मॉल यूनिट को ठीक है, ठीक है, स्मॉल को अगर हम किस में चेंज कर रहे हैं, इसके अंदर मिलीमीटर, सेंटीमीटर और ये है ना, तो इसके अंदर किसका डिवाइड कर देंगे अपन, 1000 का कर देंगे। क्लियर? 1000 में डिवाइड कर देंगे तो ये किस में चला जाएगा, मीटर में दिया हुआ है ना, तो मीटर को अगर हम किलोमीटर में चेंज करते हैं, यानी स्मॉलर यूनिट को लार्जर यूनिट में चेंज करते हैं, तो हमें उसका क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। अब जिस चीज के इक्वल होता है उसका डिवाइड कर देंगे। तो हमें पता है कि किलोमीटर, 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है, 1000 मीटर के इक्वल होता है 40। तो 1000 के इक्वल के होता है, तो इसीलिए हम 1000 का यहाँ पर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने पर हमारा आंसर देखिए 1 2 3, कितने जीरो हैं, 3 जीरो है ना, तो हम 3 नंबर्स के बाद में क्या यूज करेंगे, पॉइंट यूज करेंगे, तो 3.250। क्लियर? नेक्स्ट वन इज व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ नीटिंग नीडल। अगर हमें किसी भी नीटिंग नीडल की अगर मान लीजिए हमें लेंथ मेजर करनी है, द रीडिंग ऑफ द स्केल, जिस स्केल से हम रीड कर रहे हैं ना, उसका जो स्टार्टिंग का 1 एंड 0.3 सेंटीमीटर है और अदर एंड 33.1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ नीडल, नीडल की जो लेंथ है वो कितनी होगी। देखिए स्केल आगे से ब्रेक हुआ हुआ है तो 0 पॉइंट नहीं है, जहां से भी स्टार्ट होता है वहां से मेजर करते हैं, उतना ही उसमें क्या कर देते हैं, माइनस। तो 33.1 में माइनस करेंगे हम क्या, 3 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 30.1 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। क्लियर? Okay. Question number 8. Write the similarity and differences between the motion of a bicycle and ceiling fan that has been switched on. इन दोनों के अंदर, बाईसाइकिल के अंदर और जब फैन स्विच ऑन पोजीशन में है तो दोनों में एक सिमिलैरिटी शो करनी है अपने को, एंड सेकंड डिसिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी, बोथ द व्हील ऑफ अ बाईसाइकिल एंड अ सीलिंग फैन एग्जिबिट मोशन ऑन अ फिक्स्ड एक्सिस। दोनों जो व्हील है, मतलब बाईसाइकिल का जो व्हील है एंड फैन जो है वो एक एक्सिस पर घूमते रहते हैं दोनों। ठीक है। डिसिमिलैरिटी क्या है कि बाईसाइकिल मूव फॉरवर्ड, बाईसाइकिल तो क्या होती है, साइकिल तो आगे की तरफ बढ़ जाती है, रेक्टिलिनियर मोशन भी शो कर देती है साथ में, बट फैन डज नॉट शो सच मोशन। फैन कभी भी रेक्टिलिनियर मोशन को शो नहीं करता है। ठीक है, वो अपनी एक्सिस पर सिर्फ सर्कुलर मोशन करता है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, why could you not use an elastic measuring tape to measure distance। हम है ना इलास्टिक मेजरिंग टेप का यूज क्यों नहीं करते। इलास्टिक समझ रहे हैं आप, जिसको हम थोड़ा सा स्ट्रेच करें तो अपने आप को, अपनी बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच बढ़ा देती है, तो हम वैसी टेप को यूज क्यों नहीं कर सकते। व्हाट वुड बी सम प्रॉब्लम्स यू वुड मीट इन टेलिंग समवन अबाउट अ डिस्टेंस यू मेजर्ड विद इलास्टिक टेप। अगर आप इलास्टिक टेप से मेजर करते हो सब चीजों को, तो क्या आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, क्यों हम नहीं करते हैं उससे मेजरमेंट। तो इलास्टिक टेप गिव इनकरेक्ट लेंथ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। जो इलास्टिक टेप होती है वो इनकरेक्ट लेंथ बताती है हमको 2 पॉइंट्स के बीच में। क्यों? फर्स्ट रीजन है द लेंथ ऑफ इलास्टिक टेप वेरीज एंड डिपेंड अपॉन द फोर्स ऑफ विच इज स्ट्रेच। एक तो ये वेरी करेगा क्योंकि ये उस पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इसको कितना स्ट्रेच होना है। अगर हम कम स्ट्रेच करेंगे तो रीडिंग कम दिखाएगा, ज्यादा स्ट्रेच कर लेंगे तो रीडिंग ज्यादा दिखाएगा। समझ में आ रहा है? तो फोर्स पर डिपेंड कर जाता है। मेजरमेंट वुड वेरी बिटवीन 2 and 3, और जो मेजरमेंट लेते हैं उस पर जो डिग्री रीडिंग आती है वो 2 या 3 डिग्री रीडिंग जो होती है वो गड़बड़ आनी शुरू हो जाती है, प्रॉपर नहीं आती। तो इवन व्हेन मेजर्ड बाय द सेम पर्सन एंड बाय द सेम इलास्टिक टेप, अगर सेम पर्सन, भाई पर्सन टू पर्सन तो वेरी करेगी, अगर एक ही इंसान सेम इलास्टिक टेप से उसको 3 या 4 बार भी अगर मेजर करता है तो तीनों चारों बार जो मेजरमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट आता है। थर्ड रीजन है मेजरमेंट वुड ऑल्सो वेरी इफ डिफरेंट पर्सन मेजर द सेम डिस्टेंस। अगर अलग अलग पर्सन सेम डिस्टेंस को मेजर करते हैं तब भी जो मेजरमेंट है इलास्टिक टेप से वो भी क्या आएगा बेटा, डिफरेंट डिफरेंट आता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ पीरियडिक मोशन। कोई भी 2 एग्जाम्पल बताने अपने को पीरियडिक मोशन के। पीरियडिक मोशन क्या होता है, जो मोशन बार बार सेम डायरेक्शन में रिपीट हो। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज oscillation of pendulum, second is motion of swing, motion of earth round the sun। motion of swing हो सकता है अर्थ सन के चारों तरफ जो मूव करती है वो भी कौन सा मोशन होता है बेटा, पीरियडिक मोशन होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स्ट्रा क्वेश्चन। फर्स्ट वन, स्टेट 2 प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व्ड व्हाइल मेजरिंग लेंथ विद द हेल्प ऑफ अ मीटर स्केल। हमें कौन से
प्रिकॉशंस को फॉलो करना चाहिए जब हम स्केल से किसी भी लेंथ को मेजर कर रहे हो। तो फर्स्ट, द इनिशियल पॉइंट ऑफ डिस्टेंस मंस कंसाइड ऑफ द जीरो रीडिंग ऑफ द मीटर। जब भी हम किसी भी चीज को लेंथ को मेजर कर रहे हो तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट पे हमें क्या रखना है, प्लेस करना है, जीरो से स्टार्ट होना चाहिए। और द आई शुड बी केप्ट इन अ लाइन विद द पॉइंट ऑफ मेजरमेंट। हमारी आई हमेशा स्ट्रेट जानी चाहिए, हमें ना स्लांटिंग नहीं देखना है, हमेशा सामने से देखना है जब भी रीडिंग नोट करते हैं, तो वो एकदम प्रॉपर आएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिफाइन रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट और मोशन में क्या डिफरेंस है? दो ऑब्जेक्ट विच डू नॉट चेंज देयर पोजीशन, ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता विद टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे आपकी कोई पेंसिल है, वो एक जगह पे रखी है, 5 मिनट बाद में वापस देखते हैं तब भी वो वही है, 10 मिनट बाद में देखते हैं तब भी वो वही है। तो टाइम के अकॉर्डिंग उसने अपनी पोजीशन को क्या नहीं किया, चेंज नहीं किया, है ना। तो वो बॉडी क्या है, वो ऑब्जेक्ट कौन सी पोजीशन पे है, रेस्ट पे है। एंड द ऑब्जेक्ट विच चेंज देयर पोजीशन विद टाइम, ऐसा ऑब्जेक्ट जो टाइम के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को चेंज करता है। जैसे हमारी कोई बुक में आंट का एग्जांपल था, वो चीटी थोड़े टाइम कहीं पे थी, शुगर के लिए वो कभी कहीं जा रही है, कभी कहीं मूव हो रही है, तो टाइम के अकॉर्डिंग उन्होंने जो आंट थी उसने क्या किया, अपनी पोजीशन को चेंज किया। आर सेड टू बी इन मोशन, इसीलिए हम उसको कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं टाइम के अकॉर्डिंग पोजीशन चेंज करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट अब क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डू वी नीड स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट की नीड क्यों हुई? वी नीड a स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग टू मेक आवर जजमेंट more reliable and accurate. For proper dealing, measurement should be same for every day. ये कह स्टैंडर्ड यूनिट मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट इसे होती है कि ज्यादा मोर रिलायबल हो, मतलब विश्वास वाला हो, और एक्यूरेट हो। ठीक है, उसको कोई भी चेक कर ले, जो लेंथ 2.5 है, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होने चाहिए, 2.5 मीन्स 2.5। फॉर प्रॉपर डीलिंग मेजरमेंट शुड बी सेम फॉर एवरीबडी। अब अगर प्रॉपरली आप मेजरमेंट नहीं करोगे, आप स्केल को जीरो से नहीं चेक करोगे, बिल्कुल डायरेक्ट एकदम स्ट्रेट होकर उसकी रीडिंग नोट नहीं करोगे, तब तो वेरी करेगा। लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से डील करें, प्रॉपर तरीके से मेजरमेंट लें हम किसी भी बॉडी का, तो सेम आए। इसीलिए हम स्टैंडर्ड यूनिट मेजरमेंट की हमें नीड हुई। दस देयर शुड बी यूनिफॉर्मली इन मेजरमेंट, जो मेजरमेंट है उसमें यूनिफॉर्मिटी आए, यानी जैसा आए। For the sake of unit, we need a common set of unit of measurement, which are called standard unit. सब में सेम यूनिट्स के साथ में सेम आंसर आए, इसीलिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ी, स्टैंडर्ड्स यूनिट की रिक्वायरमेंट पड़ी। नाउअडेज एसआई यूनिट आर यूज्ड इन साइंस, एसआई यूनिट को यूज किया जाता है साइंस के अंदर, एंड टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट यूनिवर्सली, ताकि सब जगह पर सेम यूनिट्स के साथ में वर्क हो। क्वेश्चन नंबर 4, गिव टू एग्जांपल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मोशन। आपको सबके टू मोशन के एग्जांपल्स देने। फर्स्ट, रेक्टिलिनियर मोशन, रोलिंग ऑफ बॉल ऑन ग्राउंड, ग्राउंड के अकॉर्डिंग ऊपर बॉल जो है रोल कर रही है वो। मूविंग ऑफ बाईसाइकिल ऑन रोड, रोड के ऊपर। नेक्स्ट, पीरियडिक मोशन, पेंडुलम ऑफ क्लॉक, मोशन ऑफ स्विंग and heartbeat also. Vibrating motion, string of guitar and surface of drum. हम ड्रम के सरफेस पर स्ट्राइक करते हैं, वैसे ही उसके ऊपर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होने लग जाते हैं। आप हाथ से टच करके देख सकते हो, किसी भी चीज को आप बजाते हो उसके ऊपर हाथ रखोगे, आपको वाइब्रेशंस फील होंगे। और गिटार के अंदर आप जैसे ही वायर्स को इस तरीके से करोगे, तो वायर्स भी धीरे धीरे स्मॉल स्मॉल वाइब्रेशंस के कारण हिलना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट, सर्कुलर मोशन, रोटेशन ऑफ फैन एंड बाईसाइकिल व्हील। बाईसाइकिल का जो व्हील है या रोटेशन, फैन का जो रोटेशन हो रहा है, वो सर्कुलर मोशन के अंदर आएगा। ओके, नेक्स्ट, रैंडम मोशन, मोशन ऑफ अ फुटबॉल प्लेयर एंड मूवमेंट ऑफ मॉस्किटो। फुटबॉल प्लेयर है वो भी कहीं पर भी रैंडमली घूम सकता है ना, लेफ्ट राइट को फिक्स नहीं है डायरेक्शन। और मॉस्किटो की डायरेक्शन फिक्स है क्या? नहीं, वो भी लेफ्ट राइट किसी भी डायरेक्शन में मूव हो सकता है। ओके, तो आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टूड ईच एंड एवरी क्वेश्चन।